प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास वी स्टडी बहुबुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहले जो बहुबुद्धि है उसका सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। कब दिया था? 1983 के अंदर। कब दिया था? 1983 के अंदर। उन्होंने उस टाइम पे बुद्धि की 7 प्रवृत्ति बताई थी। कितनी प्रवृत्ति बताई थी? 7 प्रवृत्ति। 1988 में उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर संशोधन किया और बुद्धि की कितनी प्रवृत्ति बताई? 8 प्रवृत्ति बताई। इसके बाद 2000 में उसका बुद्धि के सिद्धांत के अंदर फिर से संशोधन हुआ और हमें कितनी बताएगी? 9 प्रवृत्ति बताएगी। कितनी प्रवृत्ति बताएगी? 9 प्रवृत्ति। सबसे पहली प्रवृत्ति का नाम है भाषायिक बुद्धि, कि आपकी जो बुद्धि है वो भाषायिक बुद्धि है। उसमें कौन कौन आते हैं? जैसे आपके कवि आते हैं, आपके लेखक आते हैं, आपके पत्रकार करते हैं जो वो आते हैं, आपके व्याख्या करते हैं वो आते हैं, आपके वकील होते हैं वो आपके आते हैं। तो भाषायिक बुद्धि आपकी वकील के अंदर होती है, व्याख्याता के अंदर होती है, पत्रकार के अंदर होती है, लेखक के अंदर होती है, कवि के अंदर होती है। नंबर 2, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि आपकी वैज्ञानिक के अंदर होता है, जो तर्क वितर्क करते हैं, वैज्ञानिक के अंदर होती है। जो गणितज्ञ होते हैं आपके, उनके अंदर होती है। या जो आपके सांख्यिकी के अधिकारी होते हैं, आपके जो सांख्यिकी के अधिकारी होते हैं, उनके अंदर भी आपकी गणितीय बुद्धि होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरे नंबर पे बुद्धि है शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि का प्रयोग कौन कौन करते हैं? नृत्यक होते हैं, जो आपके डांसर होते हैं, आपके जो खिलाड़ी होते हैं, आपके जो तैराक होते हैं, जो आपके पहलवान होते हैं, जो आपके रेसलिंग के पहलवान हो गए, जो कुश्ती के पहलवान हो गए, जैसे मुक्केबाज होते हैं आपके, जो मुक्केबाज जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी होते हैं, जो शल्य चिकित्सक होते हैं आपके, जो शल्य चिकित्सक मतलब जो चीर फाड़ करते हैं आपके, जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं, उनके अंदर भी शारीरिक बुद्धि होती है। चौथी बुद्धि का नाम है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि जो संगीत के अंदर, जैसे वादक हो गए आपके, जो गायक होते हैं आपके, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक बुद्धि होती है। इसके बाद स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि कौन सी होती है? जो गहराई से अवलोकन करते हैं, किसकी बहुत बारीक छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपके मूर्तिकार हो गए, आपके चित्रकार हो गए, आपके कलाकार हो गए आपके, या कोई सर्वेक्षण का जो अधिकारी है, जो सर्वेक्षण का मतलब जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उनमें भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है? आपकी स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। जो अंतर्व्यक्तिक का मतलब जो दूसरों की भावनाओं को समझते हो। तो दूसरों की भावना कौन कौन समझते हैं? डॉक्टर हो गया जैसे आपका, शिक्षक हो गया आपका, दुकानदार हो गया आपका कोई, राजनेता हो गया आपका कोई। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अंतर्व्यक्तिक प्रवृत्ति की बुद्धि। इसके बाद अंतराव्यक्तिक होती है। अंतराव्यक्तिक बुद्धि का मतलब जो स्वयं की भावनाओं को समझता हो, अपनी भावनाओं को समझता, जैसे योगी हो गए, संत हो गया आपके, तपस्वी हो गया आपके, इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतराव्यक्तिक तो बुद्धि। प्रकृतिवादी कौन से होते हैं? प्रकृतिवादी बुद्धि के अंदर जैसे आपका किसान हो गया, आपका जीव विज्ञानिक हो गया आपके, या जो आपके प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनके अंदर कौन सी होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। अस्तित्व अस्तित्ववादी प्रवृत्ति के कौन से होते हैं? जैसे आपके दार्शनिक हो गए, या आपके को जो चिंतन करते हैं जो आपका, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। ये आपकी 9 बुद्धि की जो प्रवृत्ति थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी। तो सिंपल सा क्या मतलब है इसका, कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था? 1983 के अंदर दिया था। बुद्धि की कितनी प्रवृत्ति बताई थी शुरुआत में? 7, और अब कितनी मानी जाती है? 9 प्रवृत्ति मानी जाती है। इसके बाद है बुद्धि का त्रितंत्रीय या त्रिचापीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्रीय या त्रिचापीय सिद्धांत का मतलब 3 घटक का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? थर्स्टन और ब्रन ने। थर्स्टन और ब्रन ने दिया था। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बुद्धि के? 3। जैसे सबसे पहला है प्रासंगिक या मेधा घटक। प्रासंगिक या मेधा घटक, जिसमें ये क्या होता है आपका, कि नवीन कार्य करते समय पूर्व की घटना को समझना व जानना। कि आप कोई भी नया कार्य करते हो, नवीन कार्य करने से पहले पूर्व की क्या क्या घटना है उनको समझना और उनके बारे में जानना, इसको बोलते हैं हम मेधा घटक।
दूसरा आपका वातावरणीय घटक। वातावरणीय घटक क्या इसका बोल देते हैं निष्पादन घटक। क्या बोल देते हैं इसको निष्पादन घटक। इसका मतलब क्या होता है कि बुद्धि के चारों ओर का परिवेश कैसा है, कि आपकी जो बुद्धि है जिसमें आप सीख रहे हो उसके चारों ओर का परिवेश कैसा है। इसके बाद आपका अनुभाविक घटक या ज्ञान संग्रहण घटक। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्व अनुभव को धारण करने में, जो पूर्व के जो अनुभव हैं आपको उनको ध्यान में रखते हुए, कि आपके जो पहले के जो अनुभव हैं उनको ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य की योजना बनाना। कि पहले के जो भी आपके अनुभव हैं उनको ध्यान में रखते हुए नए कार्य की योजना बनाना कोई क्या बोलते हैं अनुभाविक घटक या ज्ञान संग्रहण घटक। क्या बोलते हैं इनको ज्ञान संग्रहण घटक। तो क्या है त्रिचापीय या त्रितंत्रीय सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था थ्रस्टन ने दिया था। कितने घटक बताए थे 3 घटक बताए थे। पहले घटक का नाम है परसांगिश्रित या मेधा घटक। दूसरे घटक का नाम था वातावरणीय घटक। तीसरे घटक का नाम था आनुभाविक घटक या ज्ञान संग्रहण घटक। थैंक यू वेरी मच।